हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने फरमाया था, जब दारुल उलूम कादरिया हबीबिया का आपने क़याम किया था, अपने वालिदा मोहतरमा से फरमाया, हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने कहा, अम्मी जान, उनकी वालिदा फरमाती कि बेटा, लोग जाते हैं बाहर कमाने के लिए, जब जब बाहर से आप आते हो, इधर की जमीनें आपने बेच दी, उधर की जमीनें बेच दी आपने, उधर की जमीनें आपने बेच दी, इतना पैसा इकट्ठा करके आप बाहर में जाके क्या कर रहे हैं? तो हुजूर मुजाहिद मिल्लत फरमाते, मुसलमानों याद रखो, आज जो दीन जिंदा है मदरसे के बदौलत जिंदा है। हक है, सुभान अल्लाह। मदरसा ना चले तो दीन जिंदा कैसे रहेगा? मस्जिद की सजावट टाइल्स और मार्बल से नहीं है, मस्जिद की सजावट मस्जिद के नमाजियों से है। अगर वहां नमाजी बनता है तो नमाजी मदरसे में बनाएगा। लोग जाएंगे बाद में नमाज पढ़ने, पहले उसको वजू बनाने का ढंग सीखना होगा, पहले सूरा याद करना पड़ेगा, पहले नियत याद करना होगा, पहले सना याद करना होगा, पहले तहियात याद करना होगा। इसलिए मुसलमानों याद रखो, पढ़ो, अपने बाल बच्चों को पढ़ाओ। गुलशने रजा के हवाले से जब आपने पोस्टर देखा, मदरसे का नाम सुना, तो आप क्या समझने लगे, सोचने लगे, चिरकुंडा में गुलशने रजा, गुलशने रजा, कारी जाहिद रजा और कारी आशिक हुसैन साहब ने गुलशने रजा का जलसा किया। तो आला हजरत फरमाते हैं, और आला हजरत के दियार से सुनिए कि वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। सुभान अल्लाह। ये अहमद रजा का इलाका है, ये आला हजरत का इलाका है, ये मुजाहिद मिल्लत का इलाका है, ये हुजूर हाफिज मिल्लत का इलाका है, ये हुजूर सदरुल शरिया का इलाका है, ये हुजूर मखदूम सिमना का इलाका है, ये हुजूर मखदूम बिहारी का इलाका है, ये हुजूर शेर बंगाला शेरशाह बाबा का इलाका है, ये इलाका गौसे बंगाला बाबा शमसुद्दीन रानी गंजवी का इलाका है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। और जब गौसे बंगाला हमारी सरपरस्ती करे, वो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब मेरा गार्जियनशिप बन के चले, हम अपने रहनुमाओं को, अपने कायदीन को, अपने बुजुर्गाने दीन को, अपने अकाबिरीन को रूहानी गार्जियन मानते हैं। सुभान अल्लाह। जरूरत है, जरूरत है मदरसा को जिंदा रखने। कारी जाहिद रजा को आपने 10 रुपया दिया, कारी आशिक हुसैन को 20 रुपया आपने दिया, मदरसे के बच्चों को आपने मुठिया चावल दिया, मदरसे के बच्चों को एक टाइम आपने खाना खिलाया। मगर याद रखो, खाना तो जरूर खाया, पैसा तो आपने जरूर दिया, कारी जाहिद रजा को दिया, पैसा आपने कारी आशिक हुसैन को दिया, बच्चों को नहीं दिया। मगर याद रखिए, आज जिन बच्चों के सरों पे दस्तारे हिफ्ज की पगड़ी बांधी जाएगी, जब कयामत में ये जन्नत जाने के लिए रब फरमाएगा चले जाओ, तो ये बच्चे खड़े हो जाएंगे। क्या हम कैसे जाएंगे? जिन्होंने मेरे पढ़ाई में पैसा खर्च किया, खान पान में पैसे का इंतजाम किया, खूबसूरत दस्तरखान का इंतजाम किया, का कौन है वो? सेक्रेटरी साहब, आपने कारी साहब को देख के पैसा दिया, मदरसे के बच्चों को आपने पैसा नहीं दिया, मगर वो हाफिज कुरान कयामत के दिन खड़े हो जाएंगे कि या अल्लाह, मैं कैसे जन्नत में जाऊं? कहा कि जाओ, तुम्हारे सर पे जन्नती ताज रख दिया गया है, खूबसूरत नौजवान, खूबसूरत चेहरा, अहले महशर, कयामत की भीड़ है,
तमाम लोग देखेंगे, अहले महशर पूछेगी ये कौन है, तो रब फरमाएगा ये वही है जो मेरे महबूब पर कुरान नाज़िल हुआ और दुनिया में रहकर कुरान को याद करता रहा, पढ़ता रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये हाफिज़े कुरान है। सुभान अल्लाह। कहा कि जाओ तलाश कर लो किन किन लोगों ने पैसा दिया, किन किन लोगों ने आपको खाना खिलाया। माशाल्लाह देखिए बच्चे बैठे हैं यूनिफॉर्म के साथ, खूबसूरत ड्रेस, हाँ खूबसूरत ड्रेस। इसलिए आप मदरसे के बच्चों को देखकर तिरछी नजर ना करें। करेंगे? बोलिए मोहब्बत से, बोलो बोलो मोहब्बत से करोगे? मोहब्बत की नजर। अभी मौलाना मुफ्ती खुर्शीद आलम साहब फरमा रहे थे कि कब्रिस्तान से गुजरे तो 40 दिन के लिए अजाब को उठा लिया जाए। एक मुफ्ती का कौल, जब एक मोहल्ले से गुजर जाए मेरे बच्चे, मदरसे के बच्चे, अगर कादिर मोहल्ला चले, शाही मोहल्ला चले, सोनार डंगाल में चले, दिगर और मोहल्ले में जाए, तो मेरा अकीदा बोल रहा है, ईमान बोल रहा है कि अगर माहौल में, समाज में, सोसाइटी में, इलाके में अगर कुछ गड़बड़ी है तो मेहमानाने रसूल के कदम की बरकत से वो ठीक हो जाता है। और एक बात, वक्त बहुत कम है, वक्त बहुत कम है, मगर मदरसे के हवाले से तकरीर कर रहा हूँ। मदरसा को देखिए हमारे, ये हमारे तलडांगा के, हाँ यही तो बिल्कुल आशिक तो है ये यार, मत पूछिए, बहुत काम के आदमी है, तजहीज़ व तकरीर में काम आते हैं, इसलिए ख्याल रखना इनको जरूरी है। हाँ हजरत हल्ला मत कीजिए, हल्ला मत कीजिए, दीनी इजलास में आओ, दीनी जलसों में आओ, कुछ सीख करके जाओ। जलसे का नाम मैंने पूछा था क्या नाम है, बोलिए मजमा से कोई है खड़ा हो जाए, जलसा का नाम क्या है, बोलिए बोलिए बोलिए, खड़ा हो जाए। हाँ सुबहान अल्लाह, अकायदे अहले सुन्नत, यह अहले सुन्नत का जलसा है, आला हजरत के तर्जमान का जलसा है। मदरसों के बच्चों को देखकर आप तिरछी नजर ना पैदा करें, मोहब्बत की नजर। मेरे आका कौनैन के ताजदार जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिस रास्ते से मदरसे के बच्चे गुजरे, मदरसे के बच्चे को क्या कहा जाएगा, बोलिए क्या कहा जाएगा? मदरसे के तलबा को मेहमान आने रसूल, बोलिए क्या है? रसूल के मेहमान। स्टूडेंट कॉलेज में पढ़ने वाले, स्टूडेंट स्कूल में पढ़ने वाले, स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले, मगर दीनी यूनिवर्सिटी इस मदरसे में पढ़ने वाले स्टूडेंट नहीं कहा जाएगा, उसे रसूलुल्लाह का मेहमान कहा जाएगा। मस्जिद में जाने वाले नमाजी अल्लाह के मेहमान होते हैं, मदरसा में आने वाले रसूलुल्लाह के मेहमान होते हैं। जब बच्चे गुजरते हैं तो उनके इस्तकबाल में, स्वागत में अर्श के फरिश्ते अपने नूरानी पर को बिछाते हैं। कहिए मोहब्बत से, मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। इधर उधर मत जहन को भिड़ाइए। आलम भाई आए हैं कादिर मोहल्ला, ये लोग भी बहुत बड़ा जलसा कर रहे हैं। 5 तारीख को जलसा है इसी बगल में कादिर मोहल्ला में, आप लोग जरूर आइएगा 5 तारीख को। जब मदरसे के बच्चे चले तो मदरसे के बच्चों को देखकर आप तिरछी नजर ना पैदा करें, बल्कि बुखारी की हदीस मेरे पैगंबर फरमाते कि जब भी किसी को देखो ये तो मेहमानाने रसूल है, ये मत समझना कि कारी जाहिद के मदरसे का लड़का है, बल्कि रसूलुल्लाह के मेहमान है। कभी गुमान मत करना कि कारी आसिफ हुसैन के शागिर्द हैं,
बल्कि ये ख्याल रखो कि रसूलुल्लाह के मेहमान हैं, यहाँ कुरान पढ़ाए जाते हैं, दीनी तालीम दी जाती है, और आज इस्लाम जो जिंदा है वो मदरसों से जिंदा